हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट की। हम फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। दोस्तों, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम फिजिकल सेंस में बात करते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन लेंथ, वेट और हाइट। ये क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है जिन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं। वेट मेजर कर सकते हो, आप हाइट को नाप सकते हो। ग्रोथ होती है वो एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ला भी सकती है और नहीं भी। सपोज करें कि एक बच्चा है जिसकी हाइट जो है 6 फीट टॉल है, लेकिन वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी हाइट से उसके माइंड का डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रोथ जो है वो एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ला भी सकती है और नहीं भी। इसे हम क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में होता है। मतलब बच्चा जो है फिजिकली या मेंटली या फिर मॉरली, सोशली और इमोशनल कितना डेवलप हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट है ये एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। जैसे कि उसकी फैमिली की वजह से वो उसका जो अच्छा बिहेवियर है वो हो सकता है। जैसे उसके फ्रेंड्स हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो उसका भी मन करेगा ना पढ़ने का। अगर फ्रेंड्स जो हैं घूमते रहते हैं सारा दिन तो वो भी उन्हीं के साथ घूमेगा। तो जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे एनवायरनमेंट है, वो हमारे डेवलपमेंट में मदद करता है। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कि जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के साथ पॉसिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की हाइट जो है वो नहीं बढ़ी, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो फंक्शनल है वो काफ़ी डेवलप्ड हुआ है, नॉलेज काफ़ी बढ़ी है। बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। पहला है हेरिडिटी। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सोशल ट्रेट है जो कि बच्चे को उसके माँ बाप से मिलते हैं जब वो पैदा होता है तभी। ये जो है उसके जीन्स में होता है। अगर उसके माँ बाप जो है उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, जो बच्चा है उसकी भी हाइट अच्छी ही होगी। अगर माँ बाप की हाइट छोटी है तो हो सकता है बच्चे की हाइट भी छोटी हो। तो ये जीन्स में होता है, हेरिडिटी में मिलते हैं ये ग्रोथ। दूसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है एक बच्चे का वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, के फिजिकल और इमोशनल फैक्टर्स में। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स काफ़ी कूल हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं घर के अंदर, तो जो बच्चा है वो भी ऐसे ही माहौल में पड़ा हुआ है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। लेकिन किसी के पेरेंट्स से जो हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं तो बच्चे को भी सिर्फ लड़ाइयाँ ही दिखी है तो उसका जो नेचर है, उसका बिहेवियर है वो काफ़ी चिड़चिड़ा होगा। थर्ड फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है जेंडर, बॉयज़ और गर्ल्स। आपने देखा होगा जो बॉयज़ हैं वो काफ़ी मस्कुलर टाइप होते हैं, जो गर्ल्स हैं काफ़ी सॉफ्ट होती है, उनकी वॉइस काफ़ी स्वीट सी होती है। लेकिन बॉयज़ की जो वॉइस है वो काफ़ी हैवी होती है। बॉयज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी इंगेज्ड होते हैं हर वक्त, और जो गर्ल्स हैं वो फैशन में, कुकिंग में इंगेज होती है। ये फैक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां हैं तो फैशन करेंगी, लड़के भी फैशन करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है अर्ली स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है इंकरेजमेंट। अगर आप बच्चे को शुरू से बचपन से इंकरेज करने लग जाओ तो वो मोटिवेट होता है वो काम करने के लिए। जैसे एक बच्चा है, छोटा बेबी है, उसे अगर आप स्कूल की पिक्चर्स दिखाओ और या फिर उसे ABCD कुछ फन वे में दिखाओ, गेम खिला के दिखाओ, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ता है पढ़ाई को लेके। उसको रीड करने का, लर्न करने का मन करता है। फिफ्थ फैक्टर है चाइल्ड रियरिंग। इसका मतलब होता है अपब्रिंगिंग। अगर आप बच्चे को शुरू से अच्छे मैनर सिखाओगे तो बच्चा जो है एक अच्छा सिटीजन बनता है, अच्छा इंसान बनता है। ये अपने इमोशन पे कंट्रोल होता है, उसे पता है लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ही गलत की है तो उसका जो नेचर है वो क्रैंकी होगा, उसमें थोड़ा एटीट्यूड भी आ सकता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं होगा। तो अपब्रिंगिंग जो है मैटर करती है। बात करते हैं लाइफ की उन स्टेजेस के बारे में जहाँ पे डेवलपमेंट होता है। पहला हो गया इन्फेंट। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब वो 2 साल तक का होता है तो उसके जो साइज़ है, उसकी शेप है वो इंक्रीज़ होती है।
जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो वो अपने काम खुद करने लग जाता है। जैसे वो अब पानी मांग सकता है, वो वॉशरूम यूज़ कर सकता है, खुद से खाना खाने लग जाता है। जब 6 to 12 ईयर्स का होता है तो वो हाइट गेन करता है। उसे पता चलता है सोशल रिलेशनशिप के बारे में, कैसे बात करनी चाहिए। वो स्किल्स और वैल्यूज़ को सीखता है। और जब वो एडोलेंस स्टेज पे जाता है, मतलब 12 से 18 साल के बीच में, तब वो जो है सेक्सुअल इंटरेस्ट उसका बढ़ता है, पुबर्टी उसे हिट होती है। वो थिंक करता है, अपने प्रॉब्लम्स और आइडियाज़ का एक रीज़न मांगता है, डिमांड करता है कि ऐसा क्यों है। फिर स्टेज आती है अडल्ट स्टेज, जो कि 18 से 25 साल होती है, जब वहाँ पे वो मॉरली इंडिपेंडेंट बनता है। 25 से 40 साल जो होता है वो उस पर करियर, अपने लाइफ गोल पे फोकस करता है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग तरह का। जब वो 40 से 65 पे आता है, तब जो है उसकी विजन्स कम होती है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की स्टेजेस तो है ही ना ये। और जब वो 65 प्लस होता है, तब उसका जो दिमाग है वो थोड़ा कम काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो देख नहीं सकते, उनके दांत टूट जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ लॉन्ग हमारा चलता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।